बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सरदार फैसल आपके साथ हाजिर खिदमत है। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के हालात नॉर्मल नहीं हैं, इसलिए नॉर्मल चीज़ें नहीं चल रही। नॉर्मल से मुराद ये है कि कोई भी चीज़ इन दिनों जो है वो एक रूटीन से हट के चल रही है। बड़े बड़े प्रोफाइल वाले लोगों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि जो गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं वो नैब की तरफ से, पुलिस की तरफ से, ये FIA की तरफ से अमल में लाई जाती हैं, लेकिन ये गिरफ्तारियां इन इदारों में से किसी ने भी नहीं की, बल्कि अब जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं वो गिरफ्तारियां आर्मी की तरफ से अमल में लाई जा रही हैं। गुज़िश्ता दिनों जो ISI के साबिक चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद साहब थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था और कहा यह गया था कि जिनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। अब ये बातें मुख्तलिफ चल रही थी, फिर हमने अब एक फैसल हकीम साहब के साथ वीडियो की। फैसल हकीम साहब ने ये बताया कि जी मज़ीद गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। आपके पास ऐसे जो डिफेंस के केसेस हैं उनमें बड़ी लिमिटेड सी इंफॉर्मेशन होती है और आप उसी को लेके चलते हैं। फिर उसके बाद दूसरे दिन ये खबर आती है कि मज़ीद 3 रिटायर्ड अफसरान को जो है वो उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके ऊपर भी यही चार्जेस हैं जो फैज़ हमीद के ऊपर हैं, कि मतलब उनने फैज़ हमीद से मिलके मुल्क में आप कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी को ख़राब करने की कोशिश की। आफ्टर रिटायरमेंट भी वो इन चीज़ों में मुलव्वस रहे। फिर अडयाला जेल में के अंदर एक मामला होता है कि जो सुप्रीडेंट है उसे भी पकड़ लिया जाता है। उसके बाद ये होता है कि आज नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है। क्या ये चीज़ें आपस में मुमासलत रखती हैं या ये फर्जी चीज़ें हैं, आम रूटीन से चल रही हैं? इस पे बात करेंगे। सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि जी जो अभी रिसेंट गुज़िश्ता दिनों फैज़ हमीद साहब की जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई। आप जानते हैं कि निजी सोसाइटी का केस था जिसमें कहा गया कि जी उसमें करप्शन की गई, उसमें किडनैपिंग के कुछ केसेस थे। ये केस जो है वो 7 साल पहले से चल रहा था, अदालत के अंदर मौजूद था। उनके ऊपर करप्शन की वजह से ज़रा वो बड़े प्रोफाइल वाले आदमी हैं और ISI पाकिस्तान की आप कह सकते हैं कि सबसे मजबूत, सबसे स्टेबल, सबसे ताकतवर इदारा है, उसके साबिक चीफ को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है कि जी इनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। फिर चीज़ें मज़ीद खुलना शुरू होती हैं। फिर ये सामने चीज़ें आती हैं कि जी मज़ीद 3 रिटायर्ड अफसरान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। एक खाना होता है, तो उस खाने में जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं वो भी तशरीफ़ लाते हैं, उनके साथ दीगर रायल शरीफ साहब, शायद वो पिक्चर्स, वो वीडियोज़ आपकी नज़र से गुजरी हो। उसमें कहा यह जाता है कि रिटायर्ड अफसरान को और आर्मी चीफ को जो है वो बुलाया गया था, जो दीगर जो पहले सर्व कर चुके हैं, उनसे मशवरा लिया गया कि क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सब ने कहा कि ठीक है, अगर आपके पास फैज़ हमीद साहब के खिलाफ बड़े लेवल पे आपके पास अगर कोई सबूत मौजूद है तो आपको ज़रूर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए। ये इशाइया दिया जाता है, खाना दिया जाता है, खाने में तमाम अफसरान को बुलाया जाता है, रिटायर्ड अफसरान को, साथ साथ आर्मी चीफ जो हैं वो जो पहले सर्व कर चुके हैं उनको बुलाया जाता है और आपस में मीटिंग होती है। उसके बाद ये फैसला किया जाता है। कहा यह जाता है कि जब रात को एक खबर आती है, मेरे पास पहुंची है कि जी एक तहज़ियाकार है, एंकर पर्सन है, उनकी तरफ से मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि बहुत सी पाकिस्तान के जो बड़े स्टेबल और बड़े वो ऐसे इदारे जिनके पास इंफॉर्मेशन रहती है, उनके पास भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इनको गिरफ्तार किया जाएगा। जिस इदारे को ये सर्व कर चुके हैं उनके पास भी कहा यह जा रहा है कि इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये बात भी सामने आ रही है, लेकिन इसका क्योंकि मेरे पास ये पहुंची है मैंने किसी TV शो के अंदर ये चीज़ सुनी, तो वो भी आपके पास। फिर ये कहा गया जी कि 8 अगस्त को उन्हें गिरफ्तार किया गया, तो ऐसे कोई नहीं है, क्योंकि इसी शख्स ने जिसने पहले ये बताया कि जी जो उनके इदारा था उसको नहीं पता था, उनने बल्कि ये साथ ये भी बताया कि जी गिरफ्तारी से एक दिन पहले वो एक होटल के अंदर किसी की शादी में मौजूद थे और वहाँ उन्होंने खाना वगैरह भी खाया। फिर उन्हें उठाया जाता है। ज़रा अब जो कोर्ट मार्शल होता है, इनके 3 स्टेप होते हैं। ज़रा आर्मी के मिलिट्री जो कोर्ट मार्शल्स होते हैं, जो मिलिट्री की अदालतें होती हैं, वहाँ जो ज़रा लॉ विंग होते हैं, उनका एक अपना तरीका होता है चीज़ को डील करने का। उसके बाद ये चीज़ें सामने आ रही है कि जितनी 3 मज़ीद लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी इनके साथ मुलव्वस थे। फिर सुप्रीडेंट साहब जो इमरान खान के अडयाला जेल में सुप्रीडेंट साहब थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। बाद में ये पता चला कि जी बहुत सी वो अहम चीज़ें जो है वो बाहर राब्ते भी कर रहे थे, मोबाइल भी प्रोवाइड कर रहे थे, उनके पास इंटरनेशनल सिमें भी थी। ये चीज़ें भी सामने सोशल मीडिया के थ्रू ही आई है।
پھر عمران خان نے 14 اگست کو پرسوں ہی غالباً ان نے مختلف جو لوگ تھے، رپورٹر سے، صحافی تھے، ان سے بات چیت کی. انہیں منع کیا گیا کہ آپ صحافیوں سے بات نہ کریں. اس پہ انہوں نے غصہ بھی کیا، انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ فیض حمید ہمارا قیمتی اثاثہ تھا، اسے ضائع کر دیا گیا. پھر انہوں نے نون لیگ کے اوپر بھی الزامات لگائے، اور پھر خواجہ آصف صاحب کی طرف سے باتیں آتی رہیں کہ جی باجوہ صاحب ایکسٹینشن مانگ رہے تھے. پھر کی نون لیگ کی طرف سے ہی کہا گیا کہ جی باجوہ صاحب ایکسٹینشن نہیں مانگ رہے تھے. یہ چیزیں سامنے آئی. خان صاحب کی طرف سے بھی بیانات داغے گئے. آج نواز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی، نواز شریف صاحب نے اب دوبارہ یہ بات کی ہے کہ جی مجھے کیوں نکالا. میں اپنے بیٹے سے میں نے ایک اس کی کمپنی تھی، اس سے تنخواہ نہیں لی، تو اس کے عوض میں مجھے جو ہے ظاہر ہے مجھے نااہل کیا گیا، میری سیاست کو ختم کیا گیا، اور وہ اس کا ذمہ دار ظاہر ہے انہی لوگوں کو سمجھتے ہیں جن پہ ابھی ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کی بھی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے. کچھ جو میرے پاس فگر آئے ہیں وہ کچھ 40 سے 42 لوگوں کے فگر ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، جس میں سیاسی اور جو ریٹائرڈ افسران ہیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ حاضر سربس افسران بھی ہو، ان کو بھی گرفتار کیا جائے. اور اس کے بعد جو ہے وہ سیاسی لوگوں کی بھی گرفتاری عمل میں لائی جائیں گی. احمد میر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی فیض حمید صاحب کی جو جڑیں ہیں وہ خالی پی ٹی آئی کے اندر نہیں تھی، بلکہ ان کے رابطے جو ہے وہ پی ایم ایل این کے لوگوں کے ساتھ بھی تھے. یہ چیزیں آ رہی ہیں. 64 کا نمبر بھی چل رہا ہے، 40 سے 42 لوگوں کے نمبر مطلب نام چل رہے ہیں، نمبر چل رہے ہیں کہ جی ان لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا. پھر جو صحافی جنہوں نے فائدے اٹھائے، پیسے لیے، خبریں چلاتے رہے، ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ان کی بھی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی. اب نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس ہوتی ہے. نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کا جو یہ وقت ہے یہ بڑا اہم ہے. میں نے جیسے کہا نا کہ حالات نارمل نہیں ہیں، تو یہ پریس کانفرنس بھی نارمل نہیں ہے. نواز شریف صاحب کا پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بات روٹین کی تھی فیض حمید کے حوالے سے، اور دیگر جو ان کے ساتھ ہوا ساری وہ چیزیں وہ ظاہر ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سنا رہے تھے. لیکن وقت بڑا ضروری ہوتا ہے کسی بھی خبر کے لیے، اور ان کی پریس کانفرنس بڑی اہم ہے. اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سیاسی جو سمندر ہے اس میں اپنے داؤ پیچ لگانے کے لیے اتر چکے ہیں، اور جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس میں ہر کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا. پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ تاحال خاموش ہے. لیکن قمر زمان قاہرہ صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے جی کہ فیض حمید صاحب کے خلاف جو ہے وہ ثبوت موجود ہے آرمی کے پاس، اس ثبوت کی بنا پہ جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ملی جلی چیزیں آپ کے سامنے میں رکھی ہیں. میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا، ساتھ آپ نے لائک شیئر ضرور کرنا ہے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.